सीने बने, खुद की ही जेबें भरे, चेहरे के इनके सड़े, इस राखी कभी न फटे, दुश्मन के दोस्तों बने, भूल गए तुम अपनी जड़ी, भूल गए तुम अपनी जड़ी। जब सो देखा तो सच का ये नकली है, घर में राशन की कड़की है, सबकी आपस में भड़की है, जीतने वाली एक लड़की है, सारा तुम्हें लगता ये असली है, स्पॉन्सर की तो चलती है, उनकी तस्वीरें चिपकी है। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है इंडियन एनिमेशन और आज की वीडियो टॉप 10 डीमन एनिमे पर, यानी कि वो एनिमे जिसमें आपको डीमन देखने मिलेंगे। लेकिन हाई स्कूल DxD मैंने इस लिस्ट में नहीं लिया क्योंकि उसे सब जानते हैं। नंबर पे रेडिएंट, और सच बताओ तो मैं इस एनिमे को इस लिस्ट में डालने ही नहीं वाला था, लेकिन इसका सेकंड सीज़न भी आ रहा है तो मैंने सोचा कि आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तो इस एनिमे की स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि इस वर्ल्ड में आकाश से एक क्रिएचर गिरते हैं जिन्हें नेमेसिस कहते हैं, और ये अर्थ पर आके बस डिस्ट्रक्शन ही फैलाते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक नेमेसिस हंटर बनना चाहता है, यानी कि मॉन्स्टर हंटर। लेकिन कुछ इवेंट होने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि ये नेमेसिस कहीं एक जगह से आते हैं जिसके रेडिएंट कहते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जाके उस जगह को ही डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो आप बोलेंगे इसमें डीमन कहाँ है, तो उसके लिए आपको इस एनिमे को लास्ट तक देखना होगा। इसके टोटल 25 एपिसोड हैं और इसका सेकंड सीज़न तो आने वाला, जैसा कि मैंने पहले बताया। तो इसे एक बार ट्राई तो ज़रूर करना। तो 90 नंबर पे है डेविल इज़ अ पार्ट टाइमर। इसी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें 2 वर्ल्ड है, ह्यूमन वर्ल्ड और फैंटेसी वर्ल्ड। और फैंटेसी वर्ल्ड में डीमन लॉर्ड या डीमन किंग ना हो तो कैसे चलेगा। इसमें भी एक डीमन किंग है जो वॉर से हार कर आ जाता है ह्यूमन वर्ल्ड में। यहाँ पे उसके पावर पहले तो काम नहीं करते हैं और उसे नई दुनिया में जीना है तो उसे काम तो करना ही होगा। इसीलिए वो ज्वाइन करता है मैकडॉनल्ड और ठान लेता है कि वो डीमन किंग बन के सबसे अपना बदला लेगा। लेकिन मैकडॉनल्ड में काम करने का एक्सपीरियंस उसका इतना अच्छा होता है कि अब उसे वहाँ मैनेजर बनना है। अब वो यहाँ सुकून से रहता है। लेकिन जिस हीरो ने इसे वॉर में हराया था वो भी आ जाती है इसके पीछे ह्यूमन वर्ल्ड में। और इन दोनों की केमिस्ट्री देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा। और ये काफ़ी बैडेस एनिमे भी है क्योंकि ये डीमन कॉमेडी सुपरनेचुरल और फैंटेसी एनिमे है। इसकी रेटिंग है 8 की और ये 13 एपिसोड जितना लंबा है। तो 8वें नंबर पे ब्लैक बटलर। इसी कहानी कुछ ऐसी है कि हमारा मेन कैरेक्टर बटलर है एक इंग्लैंड की क्वीन का, जो अपना क्वीन का ऑर्डर पूरा करने के लिए अपनी जान भी दे सकता है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के पास्ट में एक ट्रेजेडी हुई थी क्योंकि उस वक्त वो बहुत ही दुखी था और वो उस वक्त चाहता था कि जिसने भी उसके साथ बुरा किया है वो उसे सज़ा मिले। तो इसलिए उसने अपने डीमन से एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन अब वो उसके बारे में भूल चुका है। तो इसके बाद क्या होगा ये आप एनीमे में देख लेना। इसके भी टोटल 2 सीज़न से दोनों 12-12 एपिसोड के हैं, तो इसे तो ज़रूर ट्राई करना। और इसमें थोड़ा खून खराबा ज़्यादा हो सकता है, तो 16+ वाले देखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो 7वें नंबर पे है ओवारिनो सिरप या फिर सिरप ऑफ द एंड। और इस एनिमे को आपने देख ही लिया होगा अगर आप डीमन और वैम्पायर एनिमे के फ़ैन हैं तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि अर्थ पर एक वायरस फैल गया है जिसकी वजह से सबकी मौत हो रही है, लेकिन सिर्फ 13 साल और उससे छोटे लोग ही बच पा रहे हैं। तो इसी का फ़ायदा वैम्पायर्स उठाते हैं और वो इन सभी बच्चों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा करके उनसे खून चूसते रहते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सिर्फ अकेला ही भाग पाता है, बाकी सभी की मौत हो जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बस बदला चाहता है इन वैम्पायर्स से। तो आप बोलेंगे इसमें भी डीमन कहाँ है, तो डीमन तो इसमें 100% है, लेकिन उसके लिए आपको एनीमे देखना होगा। इसके टोटल 2 सीज़न है। पहला सीज़न है 12 एपिसोड का और दूसरा सीज़न भी है 12 एपिसोड का। और इसके पहले सीज़न के एंड में आपको हमारे मेन कैरेक्टर का डीमन लुक पता चल जाएगा। तो इसे एक बार ज़रूर देखना अगर आपको डीमन, वैम्पायर और एक्शन एनिमे पसंद है तो 6 नंबर पे है। तो नंबर पे डोरोरो, और ये एक हिस्टोरिकल एनिमे है और मैं सच बता रहा हूँ मुझे हिस्टोरिकल एनिमे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब मैंने इस एनिमे को देखा तो ये एनिमे मेरा फेवरेट बन गया क्योंकि इसकी स्टोरी ही ऐसी है। तो आप भी सुनो इसकी स्टोरी कैसी है। इसमें एक गाँव का लॉर्ड होता है जिसमें उसे खेती बाड़ी में कुछ नहीं हो रहा है, मतलब पूरा गांव मरने की कगार पे है। तो वो लॉर्ड क्या करता है कि वो बुद्धा की मूर्ति को तोड़ देता है और 12 डीमन से कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बन भी जाता है और वो 12 डीमन्स इसकी बात मान भी लेते हैं। लेकिन एज अ सैक्रिफाइस इसका पहला बेटा जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके ना हाथ ना पैर ना स्किन और ना ही आँखें और ना ही नोज़, कुछ नहीं होगा।
तो उसके पैदा होने के बाद ये उसे ऐसे ही नदी में छोड़ देता है, लेकिन एज अ लक वो किसी डॉक्टर के पास मिल जाता है उसे, और फिर उसे पता चलता है कि अगर उसने 12 डीमंस को मार दिया तो उसे उसके सारे बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे। तो वो बस निकल पड़ता है इन 12 डीमंस को ढूंढने के लिए। लेकिन एक बात पहले ही बता दूं कि 16+ वाले लोग ही इस एनिमे को देखना, क्योंकि इसमें कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि 16 से कम वाले लोग के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसे तो आप सबसे पहले देखना और पक्का देखना अगर आपको डीमन एनिमे पसंद है, और अगर नहीं पसंद है फिर भी ज़रूर देखना इस एनिमे को, क्योंकि ये एनिमे एक रीमेक है एक ओल्ड एनिमे का। तो ओल्ड वाला एनिमे मत देखना, उसका नाम भी डोरोरो ही है। अभी वाला देखना, न्यू वाला। इसके शायद से 25 एपिसोड होंगे, मैं भूल गया, पता नहीं कितने एपिसोड थे, लेकिन 25 ही है मेरे ख्याल से। तो 5वें नंबर पे डी ग्रे मैन, और मैं सच में बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ऑसम एनिमे है, और ज़ीरो टू हीरो एनिमे में अगर मैं कभी भी बनाऊँगा उसके ऊपर तो ये टॉप 3 में तो ज़रूर होगा। और इसकी स्टोरी में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, क्योंकि मैं थोड़ा सा भी इस एनिमे को स्पॉइल नहीं करना चाहता। बस इसे जाओ और देखो। 103 एपिसोड है, लेकिन फिर भी देखना, क्योंकि पहले तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास पावर नहीं होती, लेकिन जब उसके पास पावर आती है तो क्या करता है ये आप एनिमे में देख लेना। और इसमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम ही इतना कूल है, एलन वॉकर। तो सोचो उसकी पावर कितनी कूल होगी और ये कितना कूल होगा। कम एक बार तो देखना ही चाहिए। इसके टोटल 2 सीज़न है। पहला सीज़न है 103 एपिसोड का, और दूसरे सीज़न में सिर्फ 12 एपिसोड है। नंबर पे ब्लैक क्लोवर, और मुझे नहीं लगता कि इस एनिमे के बारे में मुझे किसी को बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यूट्यूब पर हिंदी में इसके बहुत सारे रिव्यू हैं, क्योंकि ये एनिमे अभी वर्ल्ड फेमस है। और स्टार्टिंग में तो लोग इसे कह रहे थे कि ये नारुतो की कॉपी है, लेकिन अब सबको पता चल गया है कि इसमें भी एक खुद की यूनिकनेस है। इस एनिमे के टोटल 80 एपिसोड हो चुके थे तब मैंने इसे देखना शुरू किया था, और जब मैंने देखना शुरू किया तो बस देखता ही गया, और अब बस हर हफ्ते यही वेट करता हूँ कि इसका नेक्स्ट सीज़न मतलब नेक्स्ट एपिसोड कब आए। तो इसकी स्टोरी लाइन कुछ ऐसी है कि इसमें एक मैजिकल वर्ल्ड है जहाँ पर सब कुछ मैजिक से ही होता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर आस्था और उसके साथ एक और लड़के को एक अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है बाहर। तो उस ऑर्फनेज का फादर इन दोनों को बड़ा करता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर के पास कोई भी मैजिकल पावर नहीं है, लेकिन उस दूसरे लड़के के पास जिसका नाम यूनो है उसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है। तो इसी वजह से सब लोग हमारे मेन कैरेक्टर का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन मज़ा तो तब आता है जब हमारे मेन कैरेक्टर को डीमन स्वॉर्ड मिलती है, जिससे वो किसी भी मैजिक को काट सकता है। और इस एनिमे में हमारा मेन कैरेक्टर कितना यूनिक है ये आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। और हमारा मेन कैरेक्टर का सपना है विज़ार्ड किंग बनने का, लेकिन उसके साथ जो दूसरा लड़का है उसका सपना भी वही है। तो इन दोनों में से कौन बनेगा विज़ार्ड किंग ये आपको एनिमे देखना पड़ेगा। बस इसे एक बार देखना ज़रूर। इसके एक्शन सीन्स तो लाजवाब है। इसके टोटल अभी तक 100 एपिसोड हो चुके हैं, और अगर आप देखना स्टार्ट करेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। मुझे पता है कम से कम आप 2 या 3 दिन में इस एनिमे को ख़त्म कर देंगे, मैं तो कहता हूँ। तो इसे भी आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना अगर नहीं किया होगा तो अभी तक। तीसरे नंबर पे ब्लू एग्जॉर्सिस्ट, और इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर डीमन लॉर्ड सैटर्न का बेटा है, लेकिन इसे एक चर्च में एक फादर ने पाला है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर तो डीमन किंग का बेटा है, तो इससे सभी लोग डरते रहते, इससे नफरत करते होते हैं। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर को तो अच्छाई का साथ ही देना है। और मुझे इसकी पावर सबसे ज़्यादा ऑसम लगती है, क्योंकि इसके जब डीमन फॉर्म लेता है तब इसके हाथों से और पूरे बॉडी से ब्लू फ्लेम निकलते हैं, जो कि बहुत ही कूल लगता है। इसके टोटल 2 सीजन्स हैं, दोनों में 12-12 एपिसोड हैं। तो अगर आपको नारुतो जैसे एनिमे पसंद आते हैं तो आपको इस एनिमे को एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा अगर आपको नारुतो पसंद आया था तो इसे भी एक बार ज़रूर ट्राई करना। दूसरे नंबर पे है फायर फोर्स, और ये एनिमे 2019 का बेस्ट एनिमे है। इसमें जो कहानी वो थोड़ी फ्यूचर की कहानी है। ये बेसिकली एक फायर ब्रिगेड की कहानी है, लेकिन अब इसमें कोई आग एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि डीमंस की वजह से आग लगते हैं। और इसमें कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि नॉर्मल इंसान को ऐसे फायर वाले क्रिएचर में या फिर डीमन में तब्दील कर देते हैं। तो इन्हीं में से हमारा एक मेन कैरेक्टर है, इसे एक नॉर्मल इंसान से एक डीमन में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन वो हम अच्छाई का साथ देना चाहता है, इसलिए वो भी एक फायर ब्रिगेड
टीम को ज्वाइन कर लेता है और ये एनिमे अभी तक ऑन गोइंग है। तो इसे आप देखना तो एक बार ज़रूर स्टार्ट करना, और मैं लिख के दे सकता हूँ ये आपका दिल जीत लेगा ये एनिमे। इसकी स्टोरी इतनी खास नहीं लगती, लेकिन इसमें एक्शन सीन्स जो है ना भाई, और इसमें हमारा मेन कैरेक्टर जब लड़ता है तब उसका आंखों में जो रेड लाइट होती है वो इतनी चमकती है कि इतने कूल लगती है वो कि, और इसका ओपनिंग सॉन्ग्स तो बहुत ही ज़्यादा औसम है। तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी तक इसके 12 या 13 एपिसोड नहीं 11 एपिसोड तक इसके हो चुके हैं और अभी भी ये ऑन गोइंग है, तो इसे आप देखना शुरू कर दीजिए। नंबर पे डीमन स्लेयर, और मैं इस एनिमे को 2019 का नंबर 1 एनिमे भी कह दूँ तो किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं सच बताऊँ तो इस एनिमे से मैं कुछ ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसकी स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है वैसे ही इसमें यूनिकनेस आती जा रही है और ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ करता ही जा रहा है। तो इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि इसमें हमारा मेन कैरेक्टर फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, तो पूरे फैमिली की जिम्मेदारी इसके ऊपर है, इसकी मॉम और इसके भाई बहन। तो ये कोयले बेचता है, तो एक दिन ये कोयले बेच के अपने घर वापस आया होता है तो देखता है कि इसके सभी भाई बहन और मॉम सब मर चुके हैं। और फिर थोड़ी ध्यान से देखने के बाद इसे पता चलता है कि इसकी एक बहन जिंदा है, तो वो बस वो अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले ही जा रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि उसकी बहन एक डीमन में तब्दील हो चुकी है। स्टार्टिंग में तो इसकी बहन इसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बाद में वो इसे बचाती है, तो उसे याद आ जाता है कि ये इसका भाई है। तो इसमें हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी बहन को किसी भी कीमत पे ठीक करना है, इसलिए वो डीमन स्लेयर बन जाता है। नहीं बन जाता उसके लिए उसे बहुत ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, और इन दोनों की केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है। तो फिर ये दोनों अपने एडवेंचर पे निकल पड़ते हैं उस डीमन को ढूंढने के लिए जिस डीमन ने इसकी फैमिली को मारा है और इसकी बहन को डीमन में तब्दील किया है। और इसे देखने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, और मैं भी इसे देख ही रहा हूँ ऑन गोइंग एनिमे को। तो आप भी ज़रूर ट्राई करना एक बार अगर आपको पसंद है, क्योंकि पहले नंबर पे तो कोई ऐसा वैसा एनिमे तो मैंने रखा नहीं होगा अगर पहले नंबर पे रखा है तो ट्राई तो एक बार ज़रूर करना इसे। तो आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।